कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। भगवान आखिर दुख क्यों देता है, भगवान आखिर कष्ट क्यों देता है, भगवान आखिर तकलीफ क्यों देता है, किस लिए प्रदान करता है। बहुत अच्छा चलते चलते बहुत खूब वैभव, संपदा, धन, दौलत, सत्ता, सब कुछ भगवान ने दिया, सारा सुख परमात्मा ने दिया, फिर आखिर बीच बीच में ये बुरा वक्त भगवान क्यों डाल देता है। फिर बीच बीच में भगवान ऐसी कष्ट की घड़ी क्यों दे देता है, ऐसी तकलीफ क्यों दे देता है। कारण क्या? कभी विचार करिएगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अरे गुरुजी हमारा इतना जोरदार समय निकला, एकदम शानदार, गोल्डन, और अभी कर्जे में लदालूम हो गए गुरुदेव, कुछ भी नहीं है। मकान बैंक में पड़ा हुआ है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, दुकानें जो थी बच्चों की जो डलवाए थे, शोरूम वगैरह, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। अब आखिरी मकान बचा है, उस पे भी लोगों की नियत है, बैंक वाले कह रहे हैं इसको निकाल दो, कोई कहता है ऐसा कर लो, अब हम करें क्या, आप बताओ। तो कितने साल गोल्डन पीरियड निकला,
10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल निकला। और बीच में ये बुरा वक्त, बीच में ये समय, हमारे यजमान सिंगल परिवार कथा करा रहे हैं पटना बिहार से, तो कह रही थे उनके यहां से कि गुरुदेव जब से भोलेनाथ जी से जुड़े हैं, शिव महापुराण में हम कभी सीहोर नहीं आए, हम कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं आए, केवल टीवी पर कथा सुनते थे और बाबा से रोज निवेदन करते थे। बाबा ने ऐसी सुनी कि आज भी हम सीहोर में नहीं हैं, पर कथा हम भले पटना से करा रहे हैं ऑनलाइन, पर हमको लगता है कि हम कुबेरेश्वर धाम में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसने जो हाथ पकड़ा, भले टीवी के माध्यम से पकड़ा, हम ना तो वहां गए ना हम आए, कुछ उपाय हमने जीवन में करे और वो उससे हमें सफलता मिली। और उन्हीं के प्रतिनिधि भाटी जी यहाँ पे बैठे हैं, तो कल श्रीमती आशा जी भाटी कह रही थी गुरुदेव पहले और आप में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ रखा है कि बाबा बस कैसे करा रहा है और कैसे आनंद का सुख दे रहा है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। पहले का समय जो निकला और आज का जो समय है उसमें ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से तो है। ये किसी बच्चे ने लिखा है, पहला पर्चा ही है उसका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीना देवी हैं कोई बेटी हैं, बीना देवी, बीना देवी हैं कोई, बाबा की मेहर हुई है। और आप ही ने लिखा है 2.5 महीना भी नहीं हुआ इस बाबा के दरबार से जुड़े हुए, शंकर की ऐसी कृपा हुई है कि 2.5 महीने में मेरे बेटे का जॉब लग गया है, उसका धन्यवाद करने आई। बैठ जाए। और भी बहुत सारे ढेर सारे लोगों ने अपना अपना भाव इन पत्रों में लिखा हुआ है। भले आप आस्था पर कथा सुन रहे हो, पर आस्था तो जुड़ी हुई है ना आपकी भगवान से। आप भले अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा तक लेकर बैठे हो, पर बैठे तो हो ना। बुरा वक्त भगवान क्यों देता है? उसको क्या पड़ी जो तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा? पर बुरा वक्त देने का उसका सुखपूर्ण जीवन में बुरा वक्त, बुरा समय, थोड़ा सा दुख की घड़ी भगवान इसलिए देता है कि अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का परिचय भगवान करा देता है। भगवान कराता है। बुरा वक्त देकर भगवान ये दिखाता है कि अपनों में कितने गैर छुपे हुए हैं, अपनों में कितने दुश्मन छुपे हुए हैं, अपनों में कितने बेरी छुपे हुए हैं। और बुरे वक्त में गैरों में कितने अपने छुपे हैं। जब दुख की घड़ी आती है, कोई पराया भी अगर आपको सपोर्ट कर देता है, कोई आपको पराया भी आकर सहयोग दे देता है ना, तो आपको उसमें लगता है कि बताओ, इससे तो मैंने सोचा नहीं था और इसने मेरा साथ दे दिया। गैरों में छुपे अपने नजर आते हैं और अपने में छुपे हुए गैर नजर आते हैं। ये बुरा वक्त हमको दिखा देता है। ये बुरा वक्त दिखाता है। आज के व्यक्ति को लगता जरूर है कि पिताजी के पास बहुत है, पिताजी के पास धन बहुत है, दौलत बहुत है, वो हमको देते नहीं है। हम अभी व्यापार करें, हम अभी आनंद करें, वो देते नहीं। पर नहीं, पिता जानता है कि अभी समय नहीं है।
गेहूं की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, चाहे ज्वार की फसल हो, चाहे बाजरा की फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे आलू हो, कुछ भी, टमाटर हो, ये जो जब तक पौधे से डाली से नहीं तोड़े जाते, जब तक कि ये पक नहीं जाते। ये पक जाएंगे तो फसल को काट लिया जाएगा। माता पिता भी अपनी औलाद को, अपने बच्चे को यही देखते हैं कि ये पका कितना है, संसार के थपेड़े कितने पड़े हैं। जब जगत के थपेड़े पड़ते हैं तब व्यक्ति पकता है, माता पिता के थप्पड़ से व्यक्ति नहीं पकता। माता पिता ने अगर उठकर गाली दे दी, अपशब्द कर दिया, एक रखकर दे दिया, इससे बच्चा नहीं पकेगा। बच्चे को पढ़ेंगे जब जगत के थपेड़े, तब पका नजर आएगा कि पका कि नहीं पका। अपनों में छुपे हुए गेरों को भगवान सामने लाकर छोड़ देता है। कब? दुख की घड़ी में। जब आपके समय में सुख होगा ना, तो कजन कितने अपने हो जाएंगे। जब आपके पास सुख होगा ना, कजन कितने। एक लड़का जिसका जॉब नहीं लगा और एक लड़का उसी का जब जॉब लग गया, दोनों समय को लिख कर रख लेना बेटा, दोनों समय लिख कर रखना रे बाबू। वो एक जब जॉब लगे तब, और एक जॉब ना लगा हो तब। जब जॉब नहीं लगा होगा, काम धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, कहीं बिजनेस नहीं होगा, या कोई काम आप नहीं कर रहे होगे, तो दोस्त भी कमेंट्स करेंगे साहब, परिवार वाले भी आपके ऊपर कभी कभी ताना दे देंगे, ओ दिन भर बैठा रहता है, जाता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं है। दूसरे भी आपको अपशब्द कह देंगे। और अगर रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहोगे कि अब लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी करना है, इसके लिए कोई अच्छी लड़की देख लो, तो रिश्तेदार भी कह देंगे करता क्या है अभी हाल, लड़की देख लो। वो तो ठीक है कि लड़की को भूखी मारेंगे, और क्या कहेंगे, क्या संबंध कराएंगे, कैसे कराएंगे, कुछ तो करे। और जब अब ये तो हो गया, तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हारा काम धंधा नहीं रहा तब तक, अब काम धंधा लग गया, जॉब लग गया, सर्विस करने लगे, व्यापार करने लगे, व्यवसाय करने लगे, कहीं दुकान डाल ली, कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा से कहीं दुकान पर बैठ गए, और बाबा ने तुम्हारे ऊपर जब करुणा कर दी, फिर तुम्हें ना तो मौसी को कहना है कि लड़की देखो, ना रिश्तेदारों को कहना है कि संबंध देखो, फिर तो उड़ उड़ के संबंध सामने आ जाएंगे। साहब ऐसा जोरदार छोरा, इतना बढ़िया, ना तो कछु खाए ना कछु पिए, इतना जोरदार व्यवहार नेचर। अब उसकी कितनी गलती दिख रही थी कि तुम्हारा छोरा तो मुंह फटे। जब जॉब नहीं लगी थी, जब कहते थे मुंह फटे, कुछ भी बोल देता है, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसा है, घर में बैठा रहता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब उसी की वैल्यू कितनी बढ़ गई। हम तो इस कुबेरेश्वर धाम से बाबा से विनती करेंगे, इस आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, मेरा कुबेर भंडारी आपके चेहरे पर वो स्माइल दे, वो प्रसन्नता दे कि आपके रिश्तेदार आपके लिए कुछ भी कहें, पर जनमानस एक बात तो कहे कि लड़का है तो यही है, छोरी है तो यही है, व्यवहार है तो यही है, और उसके लिए उसका सम्मान, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा। मेरा युवान बहन भाइयों से निवेदन है कि आप शंकर की आराधना तो कर कर देखो। मेरे पिता बैकुंठवासी चने का ठेला लगाते थे। आप सबसे दिन में वो पढ़ते थे तो रात को हम पढ़ते थे। कपड़े भी पहने तो मित्रों के पहनकर एग्जाम दिए आते थे। फीस जमा करने का समय आता था तो दिन टाल दिया करते थे।